तो इस अर्थ में जो है चिल्ड्रन, जो बच्चे 5 वर्ष से नीचे के हैं, उन्हें पासपोर्ट बायोमेट्रिक से उन्हें छूट देने की बात है इसमें स्टेटमेंट में कही गई है। तो ये वेलकम फिल इन द ब्लैंक्स के इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रूम स्टूड बिफोर द डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। का द ग्रूम मीन्स ब्राइड ग्रूम, दुल्हा। द ग्रूम स्टूड बिफोर, बिफोर का क्या अर्थ है? बिफोर मीन्स सामने। बिफोर द डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी, कहता वेडिंग सेरेमनी के लिए डैश के सामने वो ग्रूम खड़ा हुआ एट द चर्च, चर्च में। ऑप्शंस दिया हुआ है, ए में अल्टर, एटलस, एटिक। ये एटिक क्या है? एटिक मीन्स व्हाट? जैसे रूफ, जो छत है, घर का जो छत है, छत के ठीक नीचे कोई एक छोटा सा रूम या कोई ऐसा स्पेस जिसमें थिंग्स को स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, उसको एटिक बोलते हैं, अटारी जिसको कहते हैं, एटिक। एटलस, एटलस का क्या अर्थ? एटलस मीन्स ए बुक ऑफ मैप्स, मैप्स की किताब, ये एटलस उसी को तो कहते हैं, बुक ऑफ मैप्स। एटिक तो आप जान गए क्या होता है, रूम और स्पेस just below the roof of a house, जिसको अटारी कहते हैं। और यहां दिया अल्टर मीन्स टू मेक समथिंग डिफरेंट इन सम वे, परिवर्तन करना, किसी चीज में परिवर्तन करना, किसी योजना में परिवर्तन करना, किसी प्लान में परिवर्तन करना। तो इस प्रकार से ये अल्टर जो है एक लैटिन रूट वर्ड है। इससे बहुत सारे ये इंग्लिश के वर्ड्स बनते हैं। जो इंग्लिश में जो वर्ड अदर है, अदर के लिए लैटिन में अल्टर का प्रयोग होता है। इससे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स बनते हैं, जैसे अल्टर ईगो, अल्टरकेशन, अल्टरनेटिव, अल्टरनेट, ये सारे वर्ड्स बनते हैं। ये सारे इंग्लिश के वर्ड्स ये लैटिन रूट वर्ड जो अल्टर है इसी से बनता है। अब ये अल्टर, इस अल्टर ये क्या है? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है वेदी। क्या होता है इसका? वेदी, वेदी बोलते हैं। वेदी क्या? ये होली टेबल, ये हाई होली टेबल होता है ना, हाई, ये होली टेबल, ये जो बोलते हैं वेदी के सामने ये ग्रूम जो है वह खड़ा हुआ फॉर द वेडिंग सेरेमनी। ये तो क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा अल्टर। ये अल्टर तो बताए आपको कि क्या इसका अर्थ होता है? टू मेक समथिंग डिफरेंट इन सम वे, ये इसका अर्थ होता है। इन सम वे मतलब परिवर्तन करना, ये आप लिख सकते हैं, परिवर्तन करना, ये इसका अर्थ होता है। इसका आंसर क्लियर हो। अब क्वेश्चन नंबर 7, अ रिवार्ड इज अ डैश व्हिच मोटिवेट्स अ पर्सन टू अचीव एक्सीलेंस इन हिज फील्ड। अ रिवार्ड इज अ डैश, रिवार्ड कुछ है which जो motivates a person to achieve excellence in his field, किसी व्यक्ति को वो अपने फील्ड में एक्सीलेंस प्राप्त करने में, अर्थात उत्कृष्ट जिसको कहते हैं, उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अपने फील्ड में वो जो मोटिवेट करता है, किसी व्यक्ति को मोटिवेट करता है। रिवार्ड इज ए डैश। अब रिवार्ड इज ए मोन्यूमेंट। अब पहले मोन्यूमेंट क्या होता है? मोन्यूमेंट मीन्स स्मारक, ये स्मारक, मोन्यूमेंट मीन्स क्या होता है? स्मारक होता है। तो मोन्यूमेंट कोई कॉलम हो सकता है, मोन्यूमेंट बिल्डिंग हो सकता है, तो ये हो सकता है। तो रिवार्ड इज ए मोन्यूमेंट तो नहीं हो सकता, कोई बिल्डिंग नहीं हो सकता। रिवार्ड इज कोई स्मारक, ये वर्ड सुटेबल नहीं लगता है। आगे देखते हैं क्या दिया। कलेक्शन दिया है, कलेक्शन मीन्स क्या? संग्रह। तो कलेक्शन किस चीज का हो सकता है? कलेक्शन कॉइन का होता है कलेक्शन। और कलेक्शन किसका हो सकता है? कलेक्शन गार्बेज का भी होता है, गार्बेज का कलेक्शन होता है। कलेक्शन जो है रिफ्यूज का होता है, रिफ्यूज का कलेक्शन जो है सो होता है। कलेक्शन स्टैम्प्स का हो सकता है, स्टैम्प्स का कलेक्शन हो सकता है। कलेक्शन पीपल का हो सकता है, कलेक्शन पीपल का हो सकता है। तो आप देखोगे कलेक्शन का क्या? संग्रह, ये इसी अर्थ में कलेक्शन का प्रयोग करते हैं। रिवार्ड इज ए कलेक्शन, तो यहाँ पर ये सूटेबल नहीं है। फिर भी देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। अब मेमोरियल दिया है। मेमोरियल भी स्मारक के अर्थ में ही मेमोरियल का प्रयोग होता है। जैसे मेमोरियल किसी कोई स्टैचू मेमोरियल हो सकता है, किसी कोई व्यक्ति जो पास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहे हैं, बहुत फेमस पर्सन रहे हैं, उनकी याद में कोई स्टैचू का बनाना, तो वह भी मेमोरियल हो सकता है।
कोई बिल्डिंग भी मेमोरियल होता है, कोई पास्ट इवेंट जो पूर्व की कोई घटनाएं हैं वह भी मेमोरियल के रूप में हम उसको याद कर सकते हैं। मेमोरियल का अर्थ था टू मीन समथिंग दैट रिमाइंड्स पीपल ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस। कोई बिल्डिंग है, कोई स्टैचू है, तो जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी यह भी एक मेमोरियल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी यह भी मेमोरियल है। तो मेमोरियल का ये अर्थ हो सकता है। किस किस चीज मेमोरियल स्टैचू, कोई मेमोरियल, कोई पास्ट इवेंट जो है, पास्ट इवेंट, तो यह भी एक मेमोरियल के रूप में। अब यहाँ पर रिकॉग्निशन दिया। रिकॉग्निशन का क्या अर्थ है? रिकॉग्निशन मीन्स आइडेंटिटी, एक पहचान। रिकॉग्निशन का एक सबसे जो इम्पोर्टेंट अर्थ है वो ये भी है, पब्लिक प्रेज भी होता है। पब्लिक प्रेज को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, लोगों के द्वारा जो की गई जो प्रशंसा है, पब्लिक प्रेज जिसको बोलते हैं। तो ये पब्लिक प्रेज को भी, इसका भी रिकॉग्निशन होता है। जब कोई व्यक्ति कोई इंपॉर्टेंट कार्य को करता है, कोई ऐसा कार्य करता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए लोग उनकी सराहना करते हैं, तो उसके लिए पब्लिक प्रेज के लिए रिकॉग्निशन वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो ये कोई रिवार्ड देने के लिए। तो रिवार्ड इज अ रिकॉग्निशन विच मोटिवेट्स अ पर्सन टू अचीव एक्सीलेंस इन हिज फील्ड। तो ये इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा रिकॉग्निशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप्स अगेंस्ट टेररिस्ट एंड फाइल देयर डैश डिजाइन्स। अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप्स। स्ट्रिंजेंट स्टेप्स मीन्स कठोर कदम। द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप्स मीन्स स्ट्रिक्ट स्टेप्स, कठोर कदम। ऐसे कठोर कदम उठाने चाहिए गवर्नमेंट को जो लोगों के द्वारा जिसका पालन करना अनिवार्य हो। स्ट्रिक्ट स्टेप्स बोलते हैं, और जिसे पालन करना दैट मस्ट बी ओबेड, जिसको पालन करना अनिवार्य हो। तो उसी के बारे में बताया। द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप अगेंस्ट टेररिस्ट के खिलाफ एंड फाइल देयर डैश डिजाइन्स। फाइल मीन्स टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी को कुछ गलत करने से रोकना, उसको बोलते हैं फाइल। फाइल देयर डैश डिजाइन्स। अब क्या डिजाइन्स? अब जैसे दिया एग्जाम्पलरी वर्ड। एग्जाम्पलरी मीन्स वेरी गुड, दैट कैन बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। दूसरों के लिए जो एग्जाम्पल हो सकता है, जो औरों के लिए आदर्श हो सकता है, इस अर्थ में एग्जाम्पलरी का यूज करते हैं। जैसे मदर टेरेसाज सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज एग्जाम्पलरी। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं एग्जाम्पलरी का, जो और दूसरों के लिए आदर्श हो। अ गुड एग्जाम्पल फॉर अदर्स। तो इस अर्थ में एग्जाम्पलरी का यूज करते हैं। एग्जाम्पलरी का अर्थ सेवियर पनिशमेंट के अर्थ में भी होता है, उस अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है एग्जाम्पलरी का। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पलरी बिहेवियर हो सकता है किसी का, जो दूसरों को एग्जाम्पल प्रस्तुत करने लायक हो बिहेवियर, तो उसको एग्जाम्पलरी बिहेवियर कहते हैं। अब कंड्यूसिव है। कंड्यूसिव मीन्स सहायक हो, किसी कार्य को करने में हेल्प करना। जैसे लिख सकते हैं जो दिस वेदर इज नॉट कंड्यूसिव टू हार्ड वर्क, दिस वेदर इज नॉट कंड्यूसिव टू प्लेइंग आउटडोर गेम्स। मतलब उसके लिए हेल्पफुल नहीं है। दैट मेक्स समथिंग हेल्पफुल, टू हेल्प समथिंग हैपन, टू हेल्प समथिंग हैपन। इस अर्थ में कंड्यूसिव का प्रयोग होता है, कंड्यूसिव का। तो आप देखोगे या मेकिंग समथिंग हैपन, इस अर्थ में इसका प्रयोग। तो लीड्स टू समथिंग, इस अर्थ में भी इसका प्रयोग कंड्यूसिव का होता है। इसके बाद यह बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट मीन्स क्या? बेनिवोलेंट मीन्स परोपकारी, या आप हेल्पफुल के अर्थ में, या कोई मित्रवत, इस अर्थ में बेनिवोलेंट का प्रयोग करते हैं। बेनिवोलेंट मीन्स हेल्पफुल हो सकता है, हेल्पफुल, काइंड हो सकता है, काइंड के अर्थ में हो सकता है। मैलिशियस क्या? मैलिशियस मीन्स टू हार्म समबडी, टू हार्म समबडी, समथिंग दैट हार्म्स समबडी। मैलिशियस मतलब विद्वेषी जिसको कहते हैं, द्वेष से भरा हुआ, द्वेषपूर्ण के अर्थ में इसका यूज होता है, द्वेषपूर्ण। मैलिशियस बोलते हैं। मैलिशियस का क्या अर्थ हो गया? शोइंग और हैविंग, शोइंग और हैविंग अ डिजायर टू काउज
हार्म टू समबडी, किसी को नुकसान पहुंचाने का, द्वेषपूर्ण भावना के साथ किसी का नुकसान करने की जो इच्छा होती है, इसको मैलिशियस के द्वारा जो है हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप्स अगेंस्ट टेररिस्ट एंड फाइल देयर मैलिशियस डिजाइन्स। तो यहाँ पर किसका ये सही क्या होगा ऑप्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा डी, मैलिशियस। क्वेश्चन नंबर 9, बीइंग अ मिलियनेयर ही इज लीडिंग अ डैश लाइफ, मतलब एक करोड़पति होने के नाते ही इज लीडिंग अ डैश लाइफ, क्या लाइफ, इसमें दिया कंड्यूसिव, कंड्यूसिव लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं बनता, कंड्यूसिव लाइफ, हेल्पफुल लाइफ हो सकता है, कंड्यूसिव, कंड्यूसिव लाइफ का कोई मीनिंग नहीं। डिस्टिट्यूट मीन्स क्या, डिस्टिट्यूट का अर्थ होता है जो जिसको दीनहीन बोलते हैं, डिस्टिट्यूट, कोई व्यक्ति जो भोजन वस्त्र घर इससे वंचित हो, तो मतलब डिस्टिट्यूट मीन्स लैकिंग, लैकिंग फूड, फूड हाउस, ये सब इसको डिस्टिट्यूट बोलते हैं, जिसको आप दीनहीन भी बोलते हैं। तो डिस्टिट्यूट, तो बीइंग अ मिलियनेयर ही इज लीडिंग अ डिस्टिट्यूट लाइफ तो होगा ही नहीं। अब इसके बाद डिस्टिट्यूट के साथ आप देखोगे प्रीपोजिशन ऑफ का ही प्रयोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर दिया एक्सपेंसिव, तो बीइंग अ मिलियनेयर ही इज लीडिंग अ डैश लाइफ, तो यहाँ पर अ दिया है तो एक्सपेंसिव तो ऐसे भी नहीं होगा, आप ये समझता है, यहाँ पर ए दिया है, ये अगर लीडिंग एन रहता तब आपको समझना पड़ता। यहाँ पर लीडिंग अ डैश लाइफ तो एक्सपेंसिव तो होगा नहीं, खर्चीला जिसको बोलते हैं, ये होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तब क्या होगा, लीडिंग अ लग्जरियस लाइफ, लग्जरियस का full of comfortable and expensive application, expensive luxurious मतलब ऐशो आराम के सामान की प्रचुरता हो जाए, अधिक से शानो शौकत में जीने वाला जो जिंदगी है उसी को बोलते हैं लीडिंग अ लग्जरियस लाइफ। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर बी होगा आंसर, लग्जरियस, वेरी लग्जरियस मीन्स क्या, वेरी कंफर्टेबल। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। चिल्ड्रेन अंडर 5 years आर डैश फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स, कहा जो चिल्ड्रेन बच्चे जो 5 वर्ष से नीचे के हैं, आर डैश फ्रॉम पासपोर्ट, पासपोर्ट बायोमेट्रिक, तो बायोमेट्रिक्स मीन्स फेशियल रिकॉग्निशन के द्वारा या फिंगरप्रिंट्स का यूज करके और किसी को आइडेंटिफाई करना। तो ये बताया कि चिल्ड्रन जो बच्चे जो 5 वर्ष से नीचे के हैं, आर डैश आर अलाउड, अब पहला में दिया अलाउड, अब अलाउड के क्या अर्थ होते हैं, अलाउड टू डू समथिंग होता है ना, अलाउड समबडी टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए अलाउ करना, अलाउ का तो ऐसे अर्थ होता है, अलाउड सम या समवन इज अलाउड टू डू समथिंग, इस तरह से इसका अलाउड का प्रयोग करते हैं। अब स्केप्ट मीन्स क्या है, स्केप्ट के साथ ऐसे स्केप्ट के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, स्केप्ट मीन्स बचकर निकल जाना, बचकर निकल जाना के अर्थ में किसी संकटपूर्ण, कोई संकटपूर्ण या अनचाहे स्थान से, है ना, स्थान से बचकर निकल जाना, इस अर्थ में स्केप्ट का प्रयोग होता है, हालांकि इसके साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है, फ्रॉम का, तो ये ध्यान में रखना स्केप्ट। अब इसका अर्थ एक्विटेड मीन्स क्या, एक्विटेड मीन्स क्या होता है, बरी करना, कोई भी आरोप से मुक्त करना, इस अर्थ में एक्विटेड का अर्थ होता है। एक्विटेड के साथ ऐसे ऑफ का प्रयोग होता है, फ्रॉम का तो प्रयोग होता भी नहीं है, इसलिए ये तो इसलिए ये आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या फ्रॉम आया, तो एक्विटेड का ऐसे ही यूज नहीं होगा, एक्विटेड ऑफ हो सकता है लेकिन एक्विटेड फ्रॉम नहीं हो सकता। एग्जेम्प्टेड मतलब क्या, एग्जेम्प्टेड का अर्थ होता है छूट देना, आधिकारिक रूप से किसी को छूट देना, इस अर्थ में एग्जेम्प्टेड का प्रयोग होता है। एग्जेम्प्टेड के साथ भी फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो आप तो पहले तो एक्विटेड के साथ ऑफ लगेगा, अलाउड समबडी टू डू समथिंग, तो ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होगा। अब स्केप्ट फ्रॉम होगा, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, एग्जेम्प्टेड मतलब छूट देना। तो इस अर्थ में जो है चिल्ड्रन जो बच्चे 5 वर्ष से नीचे के हैं उन्हें पासपोर्ट बायोमेट्रिक से उन्हें छूट देने की बात है, इसमें स्टेटमेंट में कही गई है, तो ये एग्जेम्प्टेड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि 10 में क्या होगा, 10 में डी, 10 का आंसर डी होगा, एग्जेम्प्टेड। इसमें बीइंग अ मिलियन इज लीडिंग अ डैश लाइफ लग्जरियस लाइफ बी होगा। और 8 में क्या होगा, 8 में मैलिशियस होगा, 7 में रिकॉग्निशन, और 6 में क्या होगा, ये अल्टर होगा। ये अल्टर से बनने वाले कुछ इडियम्स भी हैं, जैसे ऑन द अल्टर ऑफ, एट द अल्टर ऑफ भी होता है, जैसे शी वॉज रेडी टू सैक्रिफाइस हर हैप्पीनेस ऑन द अल्टर ऑफ फेम। इसका अर्थ हुआ जो फेम की वेदी पर
फेम की वेदी पर उसने अपने हैप्पीनेस को जो है वह हैप्पीनेस का बलिदान कर दिया, मतलब फेम के लिए, फेम की वेदी पर, तो इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो ठीक है, हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।